हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग मोशन को डिस्क्राइब करने वाले डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में वेलोसिटी के बारे में और एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आएगा अच्छे से। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमको फॉलो करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है। हम लोग पढ़े हैं कि ऐसा कोई भी क्वांटिटी जो क्या कहता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। दो तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है, एक स्केलर और एक वेक्टर। मतलब जिसमें डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, उसको वेक्टर कहते हैं। और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसको स्केलर कहते हैं। तो हम एक फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी कर रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं इसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में। आप इसका नाम सुने होंगे कि इतने वेलोसिटी से कोई चीज़ मूव कर रहा है, तो आपको पता है, थोड़ा बहुत आइडिया है। तो थोड़ा सा इसको हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चैप्टर हमारा जो मोशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हमको पढ़ना है वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी देखते हैं। वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी जो है, ये क्या कहते हैं, हम इसको बोल सकते हैं स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन, ठीक है। अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन भी है, ठीक है, अगर स्पीड भी स्पीड, तो हम बता रहे हैं कि कोई चीज़ है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। अगर केवल इतना बोल रहे हैं तो ये कभी केवल हम मैग्नीट्यूड दिए। अगर हम बोल दें कि कोई चीज़ है जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम मैग्नीट्यूड के साथ क्या क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन भी बता रहे हैं। ठीक है, इफ़ किसी के फिजिकल क्वांटिटी से हमको ये पता चले कि उसकी स्पीड क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, और हमको ये भी पता चले कि उसका डायरेक्शन क्या है, तो इसका मतलब होता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में क्या है, तो वेलोसिटी। ठीक है, तो हम वेलोसिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, ऐसे ही हम स्पीड का फार्मूला पढ़े हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम क्या बोलते हैं इसको, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। लेकिन हमको जब बोलना होगा, वेलोसिटी को एक्सप्लेन करना होगा, तो हम बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। या डिस्टेंस अगर हम बोल रहे हैं तो डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो। ठीक है, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अगर डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम यहाँ पे वर्ड यूज़ कर दें, तो हम इसको स्पीड वेलोसिटी बोल सकते हैं। अब हम स्पीड को क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी। यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन या इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, ऐसे ही हम डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन या डिस्टेंस अगर कोई चीज़ दिया है इन ए गिवन डायरेक्शन, तो एक्चुअली में वो डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो हम वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बोलना है वेलोसिटी को, तो हम बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन ए गिवन डायरेक्शन, इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। या हम क्या बोल सकते हैं वेलोसिटी को, स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो हम वेलोसिटी का ये जो अलग अलग डिफिनीशन है इसको लिख लेते हैं। तुम लोग वीडियो को पास करके नोट कर लेना। ठीक है, तो वेलोसिटी का डिफिनीशन क्या क्या हो गया है, इसको नोट कर लेते हैं। पहला तो ये हो गया, स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी।
सेकेंड अगर डिफिनेशन लिखना चाहें हम क्या लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर डिस्टेंस लिख रहे हैं तो हमको एक गिवन डायरेक्शन में लिखना जरूरी है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है। थर्ड डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम, अगर हम डिस्टेंस ना बोल के डिस्प्लेसमेंट बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन ए गिवन डायरेक्शन, नहीं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये एक डायरेक्शन के साथ है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है। तो ये वेलोसिटी के डिफिनीशन हो गए। तो वीडियो पास करके इसको नोट कर लेना तुम लोग। ठीक है। अभी हम लोग पढ़ते हैं इसके एसआई यूनिट के बारे में। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी की हम बात करें तो जो स्पीड का होता है वही है मीटर पर, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का मीटर और टाइम का सेकेंड, सेकेंड ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, एम एस पे -1, तो एसआई यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। बोलने को हम सेंटीमीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, किलोमीटर पर आवर बोल सकते हैं बड़ी यूनिट में। ठीक है। लेकिन एसआई यूनिट अगर पूछा जाए तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। अब बात आती है ये फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। अभी हम लोग देखे पढ़े हैं, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, इसमें डायरेक्शन भी होता है। तो जब मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये कैसा क्वांटिटी होगा, तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है। यानी कि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी velocity is a vector quantity because it has magnitude as well as direction। ठीक है। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका स्पीड बार बार चेंज हो रहा है। स्पीड चेंज होना ठीक है चलो, लेकिन अगर स्पीड यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है, अगर पहले 5 मिनट में 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वेलोसिटी से जा रहा है, फिर 5 मिनट के बाद 20 से जा रहा है, फिर 30 से जा रहा है, फिर 40 से जा रहा है, मतलब 10-10 का केवल अगर गैप आ रहा है, अगर यूनिफॉर्म रेट से अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म रेट है अगर, तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म रेट से अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, कभी 10 कभी 20 हो गया, कभी 50 हो गया, फिर कभी 30 हो गया, अगर नॉन यूनिफॉर्म रेट से अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एवरेज स्पीड निकालने का क्या, एवरेज वेलोसिटी निकालने का क्या फार्मूला है। तो इसमें दो है। पहला है इफ ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म
विद वेरिएबल वेलोसिटी, मतलब वेरिएबल है, विद वेरिएबल वेलोसिटी एट यूनिफॉर्म रेट, मतलब एक समान रेट से हो रहा है। अगर यूनिफॉर्म रेट से वेरिएबल वेलोसिटी वेरी कर रहा है तो इसका एवरेज वेलोसिटी निकालने का जो फार्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है u प्लस वी बाई टू, जहाँ पे वेयर u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी और v इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अगर मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है, पहले 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, बाद में उसका वेलोसिटी हो जा रहा है 20, तो 10 हो गया u इनिशियल वेलोसिटी और 20 क्या हो गया फाइनल वेलोसिटी। एक और कंडीशन की बात करते हैं कोई ऑब्जेक्ट है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, थोड़ा सा ट्रैफिक आ गया, उसको स्पीड कम करना पड़ा, तो 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो गया, तो 20 से 15 हो गया, शुरुआत 20 है ना, तो 20 को इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे यानी कि u, और बाद वाला जो होता है वेलोसिटी यानी कि v कितना होगा तो 15 होगा। तो जो भी बाद वाला होगा वो v होगा और जो शुरुआत वाला होगा वो क्या होगा u होगा। अगर यूनिफॉर्म रेट से अगर चेंज हो रहा है वेलोसिटी तो u प्लस वी बाई टू, ठीक है। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तब क्या होगा, सेकेंड, if object moves with variable velocity but at non-uniform rate, अगर नॉन यूनिफॉर्मली अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तब एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा, वही फार्मूला होगा जो एवरेज स्पीड का है। क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये हो गया फार्मूला हमारा एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे जिसका नाम है एसिलरेशन। अब वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है, अगर वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रहा है, कहें हम टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। अब तुम लोग स्कूटी चलाए होगे या फिर कोई बाइक चलाए होगे तो फील किए होगे, जब हम एसिलरेटर को ऐसे बढ़ाते हैं तो स्पीड बढ़ने लगता है, एसिलरेटर को कम करते हैं स्पीड कम हो जाता है, वही एसिलरेशन है। ठीक है, जब हम मतलब जब वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं मतलब पॉजिटिव एसिलरेशन, जब वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं मतलब एसिलरेशन को डिक्रीज कर रहे हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाए कम। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो ये बताए कि किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो अब वो रेट हो सकता है इंक्रीज कर रहा हो, वेलोसिटी हो सकता है डिक्रीज कर रहा हो, वो तो डिपेंड करेगा क्या कंडीशन है। फिर भी एक्सेलरेशन वो फिजिकल क्वांटिटी है जो ये बताता है कि किस रेट से वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को देखते हैं। एक्सेलरेशन ठीक है, एक्सीलरेशन को हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोल सकते हैं। रेट मतलब टाइम, वेलोसिटी का रेट मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम इक्वल टू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अब ये एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है
अगर इस वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में तो पॉजिटिव भी हो सकता है, और अगर टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कम होता जा रहा है तो निगेटिव भी हो सकता है। यानी कि एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव और में भी निगेटिव। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को तो केवल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है, लेकिन निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। निगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट decreases with respect to time is called retardation और negative acceleration। ये कब होता है? जब ट्रैफिक आता है और हम एक्सेलरेटर को थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन को डिफाइन कर लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity और स्पीड, वेलोसिटी का हो या फिर स्पीड का हो, वेलोसिटी और स्पीड इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इसको ए से, स्मॉल ए से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन टाइम, या एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो वीडियो पास करके इसको भी नोट कर लेना, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन और ये फार्मूला। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ, नहीं पहले वो देख लेते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज ऑफ टू टाइप्स। पहला पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब बोलेंगे, अगर स्पीड या वेलोसिटी जो है इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। इफ स्पीड और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट increases with respect to time is called positive acceleration। पॉजिटिव एक्सीलरेशन। थोड़ा सा वीडियो दिख नहीं रहा है तो इसे कर लेते हैं टिल्ट। पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहते हैं। और दूसरा है निगेटिव एक्सीलरेशन। निगेटिव एक्सीलरेशन, इसके लिए इसको हम क्या कहते हैं, एक चीज और, रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। तो निगेटिव एक्सीलरेशन को हम एक टर्म में क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, इफ स्पीड और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं इसको, इफ स्पीड और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज with respect to time is called negative acceleration और retardation। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, निगेटिव एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में, इसको नोट कर लेना इसका डिफिनीशन। अब है एसआई यूनिट की बात करते हैं एक्सेलरेशन की। SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। देखो एक्सेलरेशन ए स्पीड का, स्पीड अपन टाइम होगा या वेलोसिटी अपन टाइम होगा, दोनों का एक ही यूनिट होता है, ठीक है। स्पीड का क्या होता है मीटर पर सेकेंड एम एस पे -1, और टाइम का क्या होता है सेकेंड, ठीक है। ये सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो इस पर भी -1 आ जाएगा, यानी कि मीटर सेकेंड पे -1 इंटू सेकेंड पे -1, बेस सेम पावर को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा मीटर सेकेंड पे -1 यानी -2, यानी एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो गया मीटर, निगेटिव को PER पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया एक्सेलरेशन का SI यूनिट, ठीक है। और अगर हम बात करें एक्सेलरेशन एक स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, यानी इसको नोट कर लेना वीडियो पास करके। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, इसको नोट कर लेना इतना। तो आज थियरी हो गया है वेलोसिटी और क्या कहते हैं एक्सेलरेशन पे। इसके पहले हम फिजिकल स्पीड के बारे में बता चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी NCERT बुक में दिया है आपके बुक में चैप्टर 1 में, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसको समझना अच्छे से और उसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, ठीक है। ऑलवेज स्टे इनसाइड योर होम, ठीक है। गुड बाय।